अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो थर्ड रूलर था किसका, मुगल एम्पायर का। जो अकबर है, अकबर ने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक इसने रूल किया। जो अकबर का यानी कि असली नाम था वो क्या था, वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जो अकबर थे यानी कि अकबर बॉर्न हुए कब, 15 अक्टूबर 1542 में ये बॉर्न हुए कहाँ पे, अमरकोट यानी कि अमरकोट फोर्ट ऑफ यानी कि जो कहाँ पे राना वीर सलमा यानी कि वहाँ पे क्या हुए, यानी कि पैदा हुए। इसके बाद यानी कि कोरिनेशन कब हो उसका, यानी कि राजा कब यानी कि बना, यानी 14 फरवरी यानी कि 1556 में क्या बना, यानी कि राजा बना। कहाँ पे बना, कलानूर, यानी कलानूर कहाँ पे था, यानी कि पंजाब में। यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेक करना। व्हेन ही वाज 14 ईयर्स यानी कि जब ये राजा बना तो उस टाइम कितने साल का था, यानी कि 14 साल का ये था। किसकी मदद से ये क्या बना, राजा बना, विद द हेल्प ऑफ यानी कि जो बैरम खान था, यानी कि उसके यानी कि मदद से, एंड विद द नेम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसके साथ इसका नाम क्या दिया गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से ये क्या बना, यानी कि राजा बना। जो इसका टीचर था यानी कि उसका नाम क्या था, मीर अब्दुल लतीफ़। उसके बाद जो यानी कि बैरम खान था, यानी कि बैरम खान को यानी कि मारा गया था, यानी कि जब वो मक्का मदीने की तरफ यानी कि जा रहे थे, यानी कि उसी टाइम यानी कि उसे क्या मारा गया, किसने मारा, मुबारक यानी कि खान ने मारा। कब, यानी कि इन 5060 में, 1556 में यानी कि इसे क्या मारा गया, 1560। उसके बाद क्या आता है, जो 1560 से लेके 1562 यानी कि वहाँ तक यानी कि कौन सा यानी कि गवर्नमेंट चला, पिटीकोट गवर्नमेंट चला। यानी कि इसमें यानी कि वुमेन्स का यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो वुमेन्स थे यानी कि वो रूल कर रहे थे, यानी कि एक हिडन रूल था किनका, वुमेन्स का, यानी कि बिहाइंड द यानी कि रूलर। और उसके बाद क्या था, उसके बाद कुछ बैटल्स हुए। फर्स्ट यानी कि जो सेकंड बैटल ऑफ यानी कि पानीपत था वो कब हुआ, यानी कि फिफ्थ ऑफ नवंबर हुआ। वो 5 नवंबर 1556 में हुआ। किसके दरमियान, एक साइड से अकबर था, दूसरे साइड से कौन था, हुमायूं था, यानी कि और अकबर ने जीता। और इसी यानी कि वजह से क्या हुआ, जो अकबर था यानी कि इसने यानी कि अगेन यानी कि क्या किया, यानी कि अपने यानी कि कब्जे में किसको किया, दिल्ली को और आगरा को अपने कब्जे में किया। इसके बाद जो हुमायूं कौन था, यानी कि ये वजीर था किस, यानी कि जो सुर डायनास्टी थी, यानी कि उसी में यानी कि क्या था, वजीर था। जो मेन लीडर था यानी कि सुर डायनास्टी का वो कौन था, वो था मोहम्मद आदिल शाह सूरी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह सूरी, यानी कि इसका क्या था, मेन रूलर था। और जो हुमायूं का था, यानी कि हुमायूं जो था यानी कि इसका यानी कि जो फुल नेम था वो हुमायूं विक्रमादित्य था। एंड ये लास्ट हिंदू यानी किंग था किसका, यानी कि दिल्ली का। और ये 14th लास्ट किंग था, यानी जिसे टाइटल मिला था क्या, विक्रमादित्य, जिसे टाइटल मिला था विक्रमादित्य। इसके बाद आता है बैटल ऑफ हल्दीघाट, यानी कि बैटल ऑफ जो हल्दीघाट था, यानी कि ये कब हुआ, ये 18 यानी कि जून हुआ 1576 में हुआ था। किसके दरमियान, यानी कि एक साइड से कौन था, एक साइड से था अकबर और दूसरी साइड से कौन था, महारम, यानी कि महारम प्रताप था। यानी कि और इसमें भी यानी कि अकबर ने जीता। जो महारम यानी कि महाराणा प्रताप था, यानी कि ये कौन था, यानी कि मेवर का यानी कि रूलर था। और ये ग्रैंड सन था किसका, राणा सिंह जो था, यानी कि इसी का ये क्या था, ग्रैंड सन था। और इसके बाद क्या आता है, जो माना सिंह था, कौन, माना सिंह कौन था, यानी कि माना सिंह था, यानी कि जनरल ऑफ था किसका, यानी कि आर्मी जनरल था। ये कहाँ पे, यानी कि जो अकबर था, यानी कि अकबर की यानी कि आर्मी में एक यानी कि जनरल था। ये कौन, यानी कि माना सिंह। और यानी कि जो आसिफ खान था, यानी कि उन्होंने यानी कि आर्मी लाई किसमें, यानी कि बैटल ऑफ हल्दीघाट में। इसके बाद क्या होता है, जो महाराणा यानी कि महाराणा प्रताप था, यानी कि ये डाई हुआ कब, सॉरी कब हुआ ये डायड, यानी कि एट द एज ऑफ 57, यानी कि 57 यानी कि एज में क्या हुए, यानी कि चले गए यानी कि इस दुनिया से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अकबर है, यानी कि अकबर ने कुछ यानी कि विक्ट्रीज, यानी कि जो अकबर की यानी कि विक्ट्रीज है वो क्या क्या हुआ, यानी कि इसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया। और सबसे पहले उसने यानी कि हासिल क्या किया, कैप्चर इसने क्या किया मलवा इसने कब कैप्चर किया, यानी कि 1561 में 1561, यानी कि किससे किया, यानी कि इसने डिफीट किया वहाँ पे किसको, यानी कि बुज़ बहादुर को। इसके बाद इसने कैप्चर किया गढ़कंटंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा चेक करना। ये इसने किससे यानी कि किया कैप्चर, यानी कि रानी जो रानी यानी कि दुर्गावती थी, यानी कि उसी से इसने क्या किया, कैप्चर किया था। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि जो चतुर था, यानी कि चतुर, यानी कि ये भी यानी कि इसने कैप्चर किया किससे, यानी कि राणा उदय सिंह था, यानी कि इसी से यानी कि इसने कैप्चर किया। एंड रणथंबोर इसने किससे किया था, सुरजन मदा था, यानी कि इसी से यानी कि इसने क्या किया था, रणथंबोर भी यानी कि इसने क्या किया, कैप्चर किया। यानी कि जब ये कैप्चर कर रहा था यानी कि गुजरात के कनकस्टर्स को, उस टाइम इसने क्या किया, यानी कि उस टाइम इसने फर्स्ट बार क्या देखा, यानी कि सी को देखा। एंड यानी कि ये क्या हुआ, यानी कि इसने यानी कि मीटअप किया किनके साथ, यानी कि पुर्तगूज जो था, यानी कि पुर्तगूज, यानी कि उनके साथ यानी कि इसने क्या किया, तारुफ किया, यानी कि इसी दौरान, यानी कि फर्स्ट टाइम है, यानी कि फर्स्ट टाइम था ये। ही कनकर गुजरात फ्राम, यानी गुजरात इसने कहाँ यानी कि किन से यानी कि हासिल की, किससे हासिल की, यानी कि जो बहादुर शाह था, यानी कि उसी से यानी कि इसने क्या किया, गुजरात को क्या किया, हासिल किया। उसके बाद यानी कि उसको यानी कि ओनर यानी कि देने के लिए इसने क्या किया, यानी कि इसने यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा है, यानी कि उसी को यानी कि इसने क्या किया, बनाया कहाँ पे, फतेहपुर में, यानी फतेहपुर सिकरा, यानी कि आगरा में, यानी कि आगरा कहाँ पे, यानी कि यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्या, यानी कि क्वेश्चन यही पूछा जाता है, यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा यानी कि वो किसने यानी कि बनाया और वो कहाँ पे है, यानी कि पूछा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि यानी कि जगह कुछ प्लेसेस है, यानी कि जो इसने कनकर किया, यानी कि फ्रॉम डिफरेंट यानी कि रूलर से लाइक 1581 में इसने काबुल को किया, कहाँ से, यानी जो मिर्ज़ा हाकिम था, यानी कि मिर्ज़ा हकीम था, यानी कि उससे यानी कि किया। इसके बाद 15 से लेकर 1585 से लेकर 86 यानी कि इसने कश्मीर को क्या किया, कब्जा किया था, यानी कि यूसुफ खान से और याकूब खान से क्या किया था, कब्जा किया था। इसी तरह से 1591 में क्या हुआ, यानी कि कंदेश किससे किया, यानी कि अली खान से किया। इसके बाद यानी कि इसी तरह 1595 में इसने क्या किया था, यानी कि जो बलूचिस्तान है, यानी कि वहाँ से ये इसने कब्जा किया किससे, यानी कि यूसुफ
ट्राइब से किया था। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद 1597 में क्या हुआ, यानी कि कंदहर इसने किससे किया, मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा से किया। आप प्रोनाउंसिएशन चेक करना थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि यानी कि हिस्ट्री में यानी कि थोड़ी सी डिफिकल्ट यानी कि वर्ड्स होते हैं, सो इसलिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होती है। और आप भी चेक करना प्रोनाउंसिएशन को। जो लास्ट यानी कि विन थी यानी कि इसकी वो क्या थी, यानी कि वो थी यानी कि आसीगर यानी कि आसीगर था वो कहाँ से इसने किया था, फ्रॉम यानी कि मिर्ज़ा बहादुर खान से, यानी कि मिर्ज़ा बहादुर खान से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, फिर भी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा ही होगा। उसके बाद यानी कि ये डाइट हुए कब, 1605 में, 16 यानी कि 5 में ये डाइड हुआ। यानी कि उस टाइम पे यानी कि इसने अपने कब्जे में, इसके कब्जे में क्या क्या था, एक तो कश्मीर था, सिंध था एंड कनदर था, अप टू यानी कहाँ तक, यानी कि गोदावरी तक था। उसके बाद आता है तबाकत यानी कि अकबरी, यानी कि अकबरी, ये किसने यानी कि लिखी थी, यानी कि ये लिखी थी ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी ने यानी कि लिखी थी। ये कहती यानी कि ये एक बुक थी, यानी कि जिसमें यानी कि अकबर है, यानी कि अकबर की हिस्ट्री लिखी गई थी, यानी कि इसका जो पीरियड था अकबर का, यानी कि इसकी वो हिस्ट्री यानी कि इसी में लिखी गई है। इसके बाद यानी कि इसने मैरिज किया है। मैरिज के बाद, अगर मैरिज की बात करेंगे तो 1562 में इसने मैरिज की किसके साथ, जो राजा यानी कि बरमाज यानी कि लिस्ट यानी कि डॉटर थी, जो दबाई यानी कि वो रूलर थी यानी कि अजमेर की, उसी से यानी कि उसने क्या की, शादी की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यानी कि रूल, यानी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके, यानी कि इसके, यानी कि जिसने रूल किया अकबर ने, यानी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट हिज कोर्ट, यानी कि जो फर्स्ट इंग्लिश मैन था जो यानी कि इसके यानी कि कोर्ट में यानी कि आया था, वो कौन था, यानी कि रमपल आई थिंक इसके प्रोनाउंसिएशन यही है, रमपल पीछे यानी कि आया था, यानी कि इंग्लिश मैन था, यानी कि जो विजिट किया इसके कोर्ट में। और जो जायज़ा यानी कि टैक्स था, ये भी इसने एबॉलिश किया, खत्म किया। एंड जो टैक्स लगा था किस पे, पिलग्रिमेज यानी कि टैक्स था, यानी कि ये भी इसने क्या किया था ऑन हिंदूज़ पे, यानी कि इसने क्या किया था, यानी कि एबॉलिश किया, खत्म किया। और यानी कि जो मीट है वो भी इसने क्या किया था, यानी कि बैनेट किया था। इसके बाद ये विजिटेड हुए जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था, यानी कि जो हमने चिश्ती ऑर्डर्स पढ़े, यानी कि वहाँ पे यानी कि 2 बार हुए जो अजमेर में। इसके बाद यानी कि बिलीवर किस पे कहते थे, सुलह कुल पे, यानी कि क्या करते थे, बिलीव करते थे, जिसका मतलब होता है पीस टू ऑल। और इसने क्या किया था, यानी कि इसने बनाया था यानी कि इबादत खाना को क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड हॉल ऑफ यानी कि प्रेयर से भी कहा जाता है। ये कहाँ पे इसने बनाया, फतेहपुर यानी कि सिकरे में बनाया था। और इसके बाद उसने यानी कि एस्टैब्लिश किया कुछ यानी कि न्यू यानी कि रिलीजन, यानी कि उसने की जैसे कि दीवानी इलाही एंड तौहीद यानी कि इलाही, यानी कि जो बीरबल था यानी कि वो फर्स्ट था जिसने जो है क्या किया था, यानी कि ज्वाइन किया था इन यानी कि रिलीजन में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि इसने कुछ 3 एस्पेक्ट्स यानी कि उसमें यानी कि लाए थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इसमें, यानी कि एक तो जब्ती है, टोडरमल यानी कि रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि इसमें 3 एस्पेक्ट्स थे। एक तो दसला लैंड था, दूसरा इसने क्या किया था, डिवीजन ऑफ यानी कि लैंड किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ यानी कि लैंड को इसने बांट लिया था। इसके बाद यानी कि जो रेट्स यानी कि वो फिक्सेशन इसने की थी, यानी कि क्या टैक्स रेट्स यानी कि वो इसने क्या की, फिक्स की थी। यानी कि रेट्स यानी कि डिपेंड करते थे, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में यानी कि जो प्रोडक्शन होती थी, यानी कि उसी पे क्या लगता था, यानी कि टैक्स उसी के हिसाब से यानी कि टैक्स क्या लगता था, यानी कि रेट्स होती। और बीघा क्या था, यानी कि बीघा इसने यानी कि एडॉप्ट किया था क्या, यानी कि बीघा वाज एडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यानी कि एरिया, यानी कि एरिया को यानी क्या करने के लिए, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यानी कि इसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो उसका नाम क्या था, बीघा। उसके बाद आता गज प्लस यार्ड सिस्टम, यानी कि इसने भी स्टार्ट किया था, ये भी यानी किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। और इसने क्या स्टार्ट किया था, मनसबदारी सिस्टम क्या था, यानी कि इसमें रैंक्स दिए जाते थे, यानी कि रैंक यानी कि किस यानी कि सोल्जर कौन से यानी कि रैंक हम देंगे, यानी कि वहाँ पे यानी कि 2 ही रैंक से, यानी कि ज़ात एंड सवर, यानी कि ये सिवर आई थिंक सवर ही है, सवार है सॉरी, सवार ज़ात एंड सवार, यानी कि ये 2 रैंक से। हिज फेमस म्यूजिशियन, इसका फेमस म्यूजिशियन कौन था, तानसेन इसका फेमस म्यूजिशियन था। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशन, यानी कि जो इसने यानी कि बनाए थे क्या क्या, हुमायूंस टॉम्ब इसने बनाई कहाँ पे, दिल्ली में, इसी तरह रेड फोर्ट आगरा में, इसी तरह सही प्लेस दीवान खास, यानी कि पंचमहल इसने बनाया था, इबादत खाना इसने बनाए, इलाहाबाद फोर्ट इसने बनाया, लाहौर फोर्ट इसने बनाया। ये यानी कि कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट क्रिएशन है जो आप देख सकते हैं किसने यानी कि बनाई, यानी कि अकबर ने बनाई। अगर हम इन सबको 1 बाय 1 करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग और हो जाएगा। इसके बाद आता है क्या आता है, यानी कि ये भी इसी के साथ है, हरवन मीनार भी इसी के साथ आता है, नुही महल भी इसी के साथ आता है। ये कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरे में है। इसने स्टार्ट किया किसकी कंस्ट्रक्ट हिज टॉम, यानी कि खुद यानी कि अपनी टॉम को यानी कि बनाने में, कहा यानी कि स्टार्ट किया था, यानी कि अपनी यानी कि टॉम को बनाना कहाँ पे, एट सिकंदरा यानी कि सिकंदरा में। इसके बाद लेटर कंप्लीट, उसको कंप्लीट किसने किया, यानी कि जहांगीर ने किया था। इसके बाद और एक कंसेप्ट आता है वो क्या है, नवरात्र, यानी कि नवरात्र का मतलब होता है यानी कि ये 9 टैलेंटेड और वाइज पीपल थे, यानी कि जो यानी कि इसी के यानी कि कोर्ट में थे, यानी कि उनमें से सबसे पहले कौन था, यानी कि अब्दुल फजल था। अब्दुल फजल जो था, यानी कि इसने क्या लिखी थी, थर्ड पार्ट यानी कि अकबरनामा इसी ने यानी कि लिखी थी, डेट इज अयान अकबर, यानी कि इसने लिखी थी। इसके बाद आता है यानी कि जो यही है, यानी कि अब्दुल फजल, यानी कि इसका फर्स्ट यानी कि जो नवरात्र में से यानी कि फर्स्ट एक था ये, इसने भी क्या लिखी थी। और पचन तरा ऑफ विष्णु, यानी कि पचन तरा ऑफ किसकी थी, यानी कि इसने जो पचन तंत्रा थी, यानी कि इसे ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन लैंग्वेज में, यानी कि अनवर, यानी कि अनवर शाह, अनवर सुली, यानी कि अनवर सुली, यानी कि इसे नाम फिर दिया गया। इसके बाद आता है फजल अब्दुल्ला, यानी कि ये सेकंड था। इसके बाद आता है तानसन, यानी कि ऑलरेडी मैंने कोर्ट म्यूजिशियन था इसका, इसे भी टाइटल दिया गया था, यानी कि अकबर ने इसे टाइटल क्या दिया था, कन थे, यानी कि कनाथ ब्रह्मा, यानी कि या इसे ये भी कहा जाता है विनय विलस, यानी कि विनय विलस भी इसे कहा जाता है। थोड़ी सी इनके प्रोनाउंसिएशन चेक करना, वैसे भी एग्जाम में ये चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी, यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही पूछा जाएगा वो कौन, यानी कि नवरात्र कौन
कौन थे, जैसे तानसेन था, बीरबल था। बीरबल कौन था, यानी कि इसके कोटर में से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, इसे टाइटल मिला था क्या, कीवी, यानी केवी प्रिया, इसे टाइटल मिला था। इसके बाद आता है अब्दुल रहीम खाना, यानी कि ये भी यानी कि क्या था, यानी कि एक यानी कि नवरात्र में से एक था। इसी तरह से कौन आता है, इसी तरह मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद हुसैन भी आता है। और इसी तरह कौन आता है, इसी तरह टोडरमाल और राना मानसन भी था। फ़कीर अजदोन भी था। और मोला दो पिज़्ज़ा, यानी कि मोला दो पिज़्ज़ा, ये भी था। इनकी थोड़ी सी आप प्रोनाउंसिएशन चेक करना, सॉरी फॉर डैट। तो मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी नहीं आती है, तो आप चेक करना अच्छी तरीके से इनकी प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आप खुद भी ये पढ़ सकते हैं, ये नोटिस आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अगर हम इनको भी इन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग होगा। सो हम इस वीडियो को यहाँ से क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर आप फर्स्टली कुछ पॉइंट्स याद रखोगे तो वो भी कंसिडर होगा, यानी कि एग्जाम उसे भी कंसिडर करेगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर को डिस्कस करेंगे। चलो इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।